हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2 है। प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। कार से पैट को निकलते हुए देख करके रोंग की बोलती बंद हो जाती है, बट वो उसे नीट समझ रही थी। इसी वजह से वो पैट से कहती है, अच्छा हुआ तो मुझे ये मिल गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर पैट रोंग को अपनी कार में बैठने के लिए ऑफर करता है। रोंग जब बैठने के लिए जाती है, फ्लावर्स देखती है। पैट सॉरी बोलकर उठा लेता है, ये स्पेशल पर्सन के लिए है। लेक किसी काम के रीजन से रोंग के डैड के पास मिलने के लिए आया था। यह है लेक की स्टेप सिस्टर कॉन्ग। कॉन्ग की मॉम को लेक काफ़ी पसंद आया था। इसी वजह से वो अपनी डॉटर से कहती है कि वो लेक को डेट करे, बट उनकी डॉटर कॉन्ग का कहना था, मॉम वो मेरे टाइप का नहीं है, मैं उसे भला क्यों डेट। इधर रोंग को दिखाया जाता है जो सच्चाई से अनजान पैट को नीट समझ रही होती है और उसे नीट की दी हुई ट्रीट काफ़ी अच्छी लगती है। अब यहाँ पर पैट रोंग से नीट बनकर बात करता है, तुम मुझसे मिलना चाह रही थी, लेकिन किस मैटर में, क्या बताओगी। तब रोंग यहाँ पर पैट से कहती है, एक्चुअली मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहती हूँ। जिस पर पैट वॉज लाइक, तुम मुझसे हाथ, साइको गर्ल, क्या कुछ यूनिक करने वाली हो। जिस पर रोंग स्माइल करते हुए कहती है, कुछ ऐसी समझ लो, और अपनी सिस्टर के बारे में एक्सप्लेन करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और पैट जैसा लड़का तो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती है, क्योंकि मेरी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, प्यारी और क्यूट है, और उसके अपोजिट में तुम्हारा बॉस पैट एक नंबर का ठरकी टाइप का मुझे लगता है। तुमने देखा था लास्ट टाइम वो किस तरीके से मुझसे चिपक रहा था। मुझे तुम्हारा बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुमसे बस हाथ मिलाना चाहती हूँ। तुम अपने बॉस को ज़रा सा मनाओ कि वो मेरी सिस्टर का पीछा छोड़ दे। और वैसे भी अगर इन सारे मैटर में तुम मेरी हेल्प नहीं भी करते हो, दैट कोई बात नहीं, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। पैट रोंग से हाथ मिला लेता है ये जानने के लिए कि देखो ज़रा ये साइको लड़की मेरी शादी को किस तरीके से रोकती है। रोंग के डैड एक पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन में अपनी इमेज बरकरार रखने के लिए उन्होंने लेक को हायर किया था, क्योंकि लेक एक बहुत ही अच्छा एडवाइज़र है, तो उससे एडवाइस लेने के लिए उन्होंने हायर किया था। रोंग के स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर के बीच में फान और पैट की मैरिज को लेकर के बातें चल रही होती है, तो वहीं पर रोंग की रियल मॉम ये सारी बातें सुन लेती हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर रोंग की स्टेप मदर का कहना था, वैसे तुम्हारी बेटी कितनी ज़्यादा लकी है ना, अब उस माफिया की वो मिस्ट्रेस बन करके उसके घर, उसके पैसे, प्रॉपर्टी पर राज करेगी। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी बेटी है बड़ी स्मार्ट। तो वहीं पर फान आ जाती है और अपने स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर का मुंह तोड़ जवाब देती है, वैसे आंट, ओहो दिल तो नहीं कर रहा आपको आंट भी बुलाने के लिए, बट क्या करूँ, बोलना ही पड़ेगा। स्टेप मदर तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ ना। मुझे लग रहा है कि आपको मुझ पर फोकस ना करते हुए अपनी ज़रा इस लाडली बेटी पर फोकस करना चाहिए। अगर ट्रेनिंग अच्छी दोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तभी वहाँ पर लेक भी फान को देख लेता है। वो फान को पहचान जाता है, लेकिन उस घर में वो क्या कर रही है इस बारे में उसे अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इधर वॉर्ड को दिखाया जाता है, उसने अपने लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है, लेकिन फिर भी अभी तक चैन नहीं मिला है। वो एक बार फिर से कसिनो में गैम्बलिंग खेलने के लिए आता है, जहाँ पर गलती सही, लेकिन वॉर्ड के हाथों से एक अच्छा काम हो जाता है। वॉर्ड यहाँ पर एक लड़की को बचा लेता है जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। रोंग को पर्सनली पैट ड्रॉप करने के लिए आता है। रोंग जाती उससे पहले वो फ्लावर्स देता है, ये बॉस ने फान के लिए भिजवाया है, प्लीज़ पास कर देना। रोंग जाने वाली थी, पैट उसे रोकता है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, एनी टाइम कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े हेल्प की तो कॉल कर सकती हो। रोंग बिजनेस कार्ड को देखती है, जिस पर पैट पूछता है, क्या कुछ ख़राबी है क्या। तब रोंग कहती है, ख़राबी तो नहीं है, इस पर तुम्हारी कोई भी डिटेल्स नहीं है। तब पैट कहता है, इसे मैं अपना बिजनेस कार्ड दे रहा हूँ और इसे प्रूफ चाहिए। पैट उसे क्रेजी बोल करके वहाँ से चला जाता है। और रोंग जब घर के अंदर आती है, फ्लावर्स देखती है और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि किस तरह शादी के बारे में मॉम को पता चल गया और इनकी कंडीशन ख़राब हो गई है, और रोंग इन सब का जिम्मेदार पैट को ही मान रही थी। फ्लावर्स फान को देने के बजाय वो डस्टबिन में डाल देती है। आगे पैट जब कॉल करता है, रोंग कॉल रिसीव नहीं करती है, जिसकी वजह से पैट को नीट को भेजना पड़ता है, वो भी रोंग के डैड के पास धमकी देने के लिए। बॉस ने कहा है अगर शादी नहीं होगी तो तुम्हारे बेटे का क्या हाल होएगा, ये तुम अच्छे से जानते हो ना मेरे बॉस को। आगे रोंग जब पानी पीने के लिए आती है, पानी उसके मुंह से निकल जाता है, क्योंकि फ्लावर्स जो उसने फेंक दिए थे वो वॉस में डेकोरेट किए हुए थे। बाद में मालूम पड़ता है कि ये फान ने किया है। फान कहती है, इतने अच्छे फ्लावर्स और तुमने डस्टबिन में डाल दिया, वैसे क्यों डाला। रोंग कुछ नहीं बताना चाह रही थी, इसी वजह से बातों को चेंज कर देती है। नेक्स्ट डे लेक और फान एक दूसरे से मिलते हैं, वो भी फान के घर पर। लेक काफ़ी कंफ्यूज था, उसे नहीं मालूम कि फान इसी घर पर रहती है।
लेक फ़ान से कहता है, जब भी मिलती हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, बताओ आज क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हो। इस पर फ़ान वॉज लाइक, मैं प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ? अरे लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ था सॉरी तो कह दिया था। मैंने जानबूझकर तुम्हारी नेफ़ी को स्कूल से बाहर नहीं निकलवाया था, वो तो प्रिंसिपल सर ने कह दिया था। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि तुम्हें पता चले तुम्हारे नेफ़ी कर क्या रहा है। जिस पर लेक कहता है, हाँ तुम करना नहीं चाह रही थी लेकिन सब कुछ हो गया है, और इतना भी नहीं कि सॉरी बोल दूँ। इस पर फ़ान कहती है, क्या सॉरी बोलना? हाँ, इससे पहले भी मैं कई बार सॉरी बोल चुकी हूँ, अब क्या बार बार सॉरी बोलती रहूँगी? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, वैसे भी मुझे अंदर जाना है कहकर उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है। फ़ान के डैड फ़ान को फोर्सफुली कहते हैं कि बस एक हफ़्ता है, एक हफ़्ते के बाद उसकी शादी पैट से हो जाएगी, जबकि फ़ान मना करती है। डैड कहते हैं, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे बारे में मैं अच्छा ही सोचूंगा। तब फ़ान कहती है, ओह माय गॉड, आज आपको ख्याल आया कि आप मेरे डैड हैं? उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त हमें आपकी ज़रूरत थी? दूसरी शादी करने में बिजी थे। अब कैसे रियलाइज़ हो रहा है मैं आपकी बेटी हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने उस नाकारा और निठल्ले बेटे को बचाने के लिए, उस वार्ड को बचाने के लिए, जो आए दिन आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। लेकिन डैड को बस पड़ी थी तो वार्ड की, मेरा इकलौता बेटा है ना। यही कहकर उन्होंने फ़ान को ज़बरदस्ती शादी करने पर मजबूर भी कर दिया था। पैट नीट को नाइट वाली बात बताता है कि वो रोंग से मिला था, और साथ ही वो रोंग पर नज़र रखने के लिए कहता है। जिस पर नीट कहता है, बॉस वो फ्लावर्स मैंने भाभी को देने के लिए कहा था और आप उस लड़की को देकर आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे बताओ मुझे क्या करना है। जिस पर पैट नीट से कहता है कि वो रोंग पर नज़र रखे, क्योंकि शादी तोड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। बेचारी फ़ान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, शादी करना नहीं चाह रही थी और डैड करवाना चाह रहे थे। तो वहीं पर रोंग आती है, ओहो मेरी क्यूट सी सिस्टर, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ फिक्र मत करो। शादी नहीं करना चाहती हो ना, मैं हूँ ना, तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। कब, कैसे, कहाँ, ये मैं बताऊँगी, लेकिन हाँ करना वही पड़ेगा जो मैं कहूँगी। रूम में जाने के बाद रोंग पैट का दिया हुआ बिजनेस कार्ड देखती है एंड उसके बाद उसके पास कॉल करती है, क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मिलना है। इस पर पैट कहते हैं, हाँ तुम्हें मुझसे मिला है, बताओ एड्रेस, मुझे कहाँ पर आना है। तब रोंग कहती है, नहीं नहीं तुम्हें कहीं पर आना नहीं है, एक्चुअली तुम्हें बस परमिशन देनी है अपने गार्ड को। और उसके बाद गार्ड को पैट परमिशन देता है कि उसे अंदर आने दो, क्योंकि वो तो उसके घर ही पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर पैट नीट को देख रहा होता है। नीट स्माइल करता है, ओह आई एम सॉरी बॉस, मुझे समझ में आ गया है कि आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। प्लेस एक्सचेंज करना है ना, मैं अच्छे से करूँगा। लेकिन जब घर वापस आता है अपनी नेफी को लेकर के काफ़ी परेशान था, उसे अजीब सी आवाज़ें आ रही थी उसके रूम से। फॉलो करता है, तब वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की अभी शावर लेकर आई हुई थी। ये लड़की कोई और नहीं, वही लड़की है जिसे कसीनो में वॉट ने बचाया था, और इसका नाम नान है। नान को इस तरीके से देख करके लेक काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि लेक हैंडसम होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। नन टाइप की लड़कियों से वो बहुत ज़्यादा दूर रहता है। आंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि ये ओट की टीचर है, जो कि ओट को संभालने के लिए आई हैं। जिस पर लेक रिक्वेस्ट करता है कि इसे रिप्लेस कर दिया जाए। आंट कहती है कि इसे रिप्लेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेक कहता है, जितना भी टाइम लो, जितना भी टाइम ना लो, बस जल्दी करो। नन सामने आती है। नन ने लेक के ही शर्ट को वेयर किया हुआ था। वो और ज़्यादा डर जाता है और आंट से रिक्वेस्ट करता है कि जितनी जल्दी हो सके वो उसके नेफ्यू के लिए अच्छी वाली टीचर को हायर करे। इधर रोंग और पैट को दिखाया जाता है। रोंग की लाख कोशिश के बाद भी पैट अपने डिसीजन चेंज नहीं कर रहा था। वो रोंग से कहता है, मैं बॉस को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बॉस ने डिसाइड कर लिया है कि वो उसी लड़के से शादी करेंगे। आई मीन टू से तुम्हारी बड़ी बहन से। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बॉस भी तुम्हारी बड़ी बहन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। तब यहाँ पर रोंग कहती है, वाह वाह, अपने बॉस की तरफदारी करना कोई तुमसे सीखे। ना तो कभी उसने मेरी सिस्टर को देखा है, ना ही उससे मिला है, और बिना देखे बिना कुछ किए यूं ही प्यार हो गया। देखो ऐसी बातें अपने बॉस से ही करना, मुझसे नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और चालाक हूँ। मेरी सिस्टर की तरह कंपेयर मत करना मुझे। वो नॉर्थ है तो मैं साउथ हूँ, अगर वो साइलेंट है तो मैं वायलेंट हूँ। ये बात ज़रा अपने बॉस को अच्छे से समझा देना। नीट वहाँ पर आता है रोंग के जाने के बाद, और वो पैट को सजेस्ट करता है कि अभी भी उसके पास टाइम है, अगर वो ब्राइड चेंज करना चाह रहा है तो ब्राइड चेंज हो सकती है। जिस पर पैट कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे बस फ़ान से ही शादी करनी है किसी भी कंडीशन में। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। नान यहाँ पर लेक के नेफ्यू के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, और वो एक कार था जिसे देख करके उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में लेक के नेफ्यू ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। इसी वजह से उसे कार से काफ़ी डर लगता है, और इसके बारे में लेक नान को बताता है। लेक काफ़ी परेशान है अपने नेफ्यू को लेकर के, तो वहीं पर नान एक भी मौका नहीं छोड़ती है लेक को ताड़ने में। जहाँ मौका मिले बस फ्लर्टिंग करने स्टार्ट कर देती है। लेक परेशान हो जाता है और आंट से कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को चेंज करो। तो वहीं पर दिखाया जाता है आंट ने अपनी फ्रेंड को लेटर दिया था
कि उन्हें एक टीचर की ज़रूरत है और वो लेटर पहुंचता है सीधा रोंग के हाथ में, क्योंकि आर्ट की फ्रेंड कोई और नहीं, रोंग के घर पर काम करने वाली एक सर्वेंट ही थी। अब यहाँ पर रोंग लेटर पढ़ करके फान को सुनाती है। उसमें बहुत फ़नी वर्ड्स लिखे हुए थे जिसे पढ़ करके रोंग काफ़ी हंसती है और साथ ही आंट भी। अब यहाँ पर फान कहती है, ये सब कुछ तुम मुझे क्यों पढ़कर सुना रही हो? रोंग को स्माइल करते हुए देख करके फान कहती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तब रोंग कहती है, नहीं, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। फान कहती है, इतना ईजी नहीं है, मुझे डर लग रहा है। रोंग कहती है, सब कुछ मैं डिसाइड करूँगी, और वैसे भी तुम्हें तो यहाँ से सिर्फ भागना है, पैकिंग करो। फान पैकिंग कर रही होती है और डर भी रही थी, मेरे पीछे सब कुछ ठीक तो रहेगा ना? हाँ, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ मुझे कॉल करके ज़रूर बताना। नेट जल्द ही ये न्यूज़ पैट को भी बता देता है कि भाभी की भागने की प्लानिंग चल रही है, वो भी उनकी छोटी वाली सिस्टर ऐसा करवा रही है। साथ ही वो अपनी न्यू असिस्टेंट से उसे मिलाता भी है। अभी रोंग फान को गाइड ही कर रही होती है, तभी सर्वेंट आती है और बताती है कि डैड आए हुए हैं। तभी फान और रोंग दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। यहाँ पर डैड को दिखाया जाता है जो कि रोंग की मॉम को ये कह रहे होते हैं कि वो अपनी बेटी को शादी करने के लिए कैसे भी तैयार करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आगे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहीं पर रोंग आती है जो अपने डैड को अच्छा मज़ा चखाती है और अपने डैड को अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि फ़ान की मर्ज़ी के बगैर वो उसकी शादी ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। तो वहीं पर रोंग को अपनी मॉम के थ्रू मालूम पड़ता है कि पैट ने शादी का टाइम चेंज कर दिया है और 1 वीक में शादी होने वाली है और पैट फ़ान को रिसीव करने के लिए आ रहा है क्योंकि वो उसे शादी की शॉपिंग करवाना चाह रहा है। फ़ान को भगाने के चक्कर में यहाँ पर रोंग डिसाइड करती है कि वो शॉपिंग करने के लिए पैट के साथ खुद जाएगी और मौका पाते ही फ़ान इस घर से बाहर जाएगी। पैट और नेट जब फ़ान को रिसीव करने के लिए आते हैं, सामने रोंग को देख करके दोनों अपने अपने कैरेक्टर में आ जाते हैं और यहाँ पर पैट रोंग के पास आता है। रोंग गुस्से में बड़बड़ा रही होती है, इसकी एंट्री हमेशा रॉन्ग टाइम पर ही क्यों रहती है? अगर थोड़ी देर लेट आता तब तक फ़ान जा चुकी होती। ये बात पैट सुन लेता। हाँ, तुमने कुछ कहा? तब रोंग कहती है, नहीं नहीं, मैं भला क्या कह सकती हूँ, वैसे शॉपिंग के लिए आए हो ना, तो चलो शॉपिंग करने जाते हैं। पैट और रोंग के बीच में जो भी बातें चल रही होती है, नेट दूर से ही बैठा सारी बातें सुन रहा होता है और रोंग के देखने पे स्माइल कर देता है, जिस पर रोंग कहती है, यो, तुम्हारे बॉस को देख करके सच बताऊं मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दिल करता है उस कार में घुस के उसे मारूं, लेकिन क्या कर सकती हूँ, तुम्हारा बॉस है ना। वैसे तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर आते हो? नहीं लाना चाहिए ना। मुझसे अगर कोई कहे कि मुझे किस टाइप का बॉस चाहिए तो मैं सबको एक्सप्लेन करूँ मुझे तुम जैसा बॉस चाहिए। वो तो किसी भी एंगल से बॉस लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि तुम बॉस हो वो एम्प्लॉय है। ये सुनते ही पैट तो कुछ टाइम के लिए शॉक में हो जाता है।